हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस करने से पहले अगर हम बेसिक की बात करें कि वेक्टर्स क्या होते हैं, तो हम लोगों ने ये 12th में पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में पढ़ा हुआ है 11th में, कि वेक्टर्स वो होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है, और स्केलर वो होते हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। बट अगर वेक्टर की बात करें तो करंट जो है, करंट के पास तो डायरेक्शन भी होती है लेकिन वो वेक्टर नहीं होता है। क्लियर? तो जो डिफिनेशन मेन निकल के आती है कि वेक्टर्स आर हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबेज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन। यानी उनके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उनके पास डायरेक्शन होनी चाहिए, और वो पैरेललोग्राम लॉ को क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। तब बोलते हैं कि वो वेक्टर होगा, जो क्वांटिटी हमारे पास होगी वो वेक्टर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये तीन कंडीशंस होनी चाहिए। करंट के साथ वो थर्ड कंडीशन नहीं है, वो वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम लॉ होल्ड नहीं करता है, ओबे नहीं करता है, इसलिए करंट को हम वेक्टर नहीं बोलते हैं। क्लियर? तो ये बेसिक है, इनके बारे में आप किसी भी बुक में पढ़ सकते हो। हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर कैलकुलस में। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास कोई वेक्टर होगा तो उसको हम फंक्शन के नजरिए से देखना शुरू करेंगे। जब हम किसी चीज को फंक्शन के नजरिए से देखना शुरू करते हैं तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल वेक्टर है, कौन, आर, और ये डिपेंड कर रहा है किस पर, एक स्केलर पर, टी पे। किस पर? स्केलर वेरिएबल। ये हमारे पास स्केलर वेरिएबल है और ये हमारा वेक्टर वेरिएबल है। क्लियर? और ये किसी इंटरवल में कॉन्टिन्यूअसली क्या होगा, चेंज होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर फंक्शन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर फंक्शन बोलेंगे। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखते हैं तो x जो हमारा होता है वो xt होता है, y हमारे पास yt हो जाता है, z हमारे पास zt हो जाता है। इस तरीके से हम लिखते हैं। तो वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम ऐसे लिखते हैं कि rt हमारे पास एक वेक्टर है, वेरिएबल वेक्टर है, जिसको हम r1t i प्लस r2t j प्लस r3t k लिख सकते हैं, या फिर अगर f में दिया हुआ है तो हम f1 f2 f3 लिख सकते हैं। क्लियर? अब अगर वेक्टर फंक्शन है किसी हमारे पास इंटरवल में डिफाइन है तो हम यहां पर फंक्शन की क्या देख सकते हैं, लिमिट भी देख सकते हैं। लिमिट का फॉर्मूला सेम वैसा ही होता है, डिफिनेशन भी सेम वैसी ही है। क्लियर? कि कोई हमारे पास एफ टी होगा, वो लिमिट एल को टेंड कर रहा होगा, जब टी माइनस टी जीरो क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। तो सिंपल सी डिफिनेशन है। और फिर लिमिट की बात आ जाती है तो हम कॉन्टिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। लिमिट के बाद हम किसकी बात करते हैं, कॉन्टिन्यूटी की। सिंपल सी बात है। हमें जो पढ़ना है वो है वेक्टर डिफरेंशिएशन। हमें क्या पढ़ना है, वेक्टर डिफरेंशिएशन। लिमिट की बात हो गई, कॉन्टिन्यूटी की बात हो गई, तो फिर बात होती है डिफरेंशियबिलिटी की। जो डिफरेंशियबिलिटी, तो डी आर बाई डी टी लिमिट डेल्टा टी गोज टू जीरो, हमारे पास क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, आर जो वेक्टर होगा वो टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर टी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। सिंपल। तो ऐसे हम लोग इन तीनों चीजों को देखते हैं। अब क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी होंगे, सक्सेसिव डेरिवेटिव भी होंगे। यानी जिस तरीके से हम डी आर बाई डी टी फाइंड करते हैं ऐसे ही हम डी टू आर बाई डी टी टू निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम डी थ्री आर बाई डी थ्री निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम nth डेरिवेटिव तक जा सकते हैं।
कहां तक जा सकते हैं, nth डेरिवेटिव तक जा सकते हैं। और बेसिक जो फॉर्मूले हमने पढ़ रखे हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे तो इस तरीके से du बाई dt हो जाएगा प्लस माइनस dv बाई dt हो जाएगा। यहां पर हमारे पास क्या है, एक फाई जो हमारे पास है वो स्केलर फंक्शन है। कैसा है, स्केलर फंक्शन, और u हमारा वेक्टर फंक्शन है। क्लियर, ध्यान रखना फंक्शन है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फाई को छोड़ देंगे du बाई dt हो जाएगा प्लस डी फाई बाई dt करेंगे और u को छोड़ देंगे। फिर आ जाता है, ये है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले u को करेंगे, v को छोड़ेंगे डॉट लगा के, प्लस u को छोड़ देंगे, v को करेंगे। फिर आ जाता है वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसमें भी u को छोड़ेंगे, क्रॉस लगाएंगे, dv बाई dt करेंगे, प्लस du बाई dt क्रॉस लगाएंगे, v को छोड़ देंगे, इस तरीके से निकालेंगे। फिर अगर हम ट्रिपल प्रोडक्ट देखें तो ये हमारे पास UVW क्या होगा, dt बाई dt u डॉट v क्रॉस w, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर, इसी तरीके से हम करेंगे, जैसे हम लिखेंगे वैसे ही करेंगे, डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस ऐसे लिखेंगे। और फिर अगर चेन बनानी है तो dr बाई ds को हम dr बाई dt डॉट dt बाई ds लिख सकते हैं। ये सब आपने डिफरेंशियबिलिटी में किया हुआ है, डिफरेंशिएशन में। अब कुछ क्वेश्चन हैं उनको करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो इससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, टाइम गिवन होगा, इससे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, या फिर रिटार्डेशन, ये हमारी v होती है, ये एक्सेलरेशन होता है। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके। ये हमारे पास दे रखा है r, हमें निकालना है dr बाई dt, बहुत ही सिंपल है। इसको हम dr बाई dt यानी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos t i कैप, प्लस cos का क्या होता है माइनस साइन t j कैप, और t का क्या होता है 1 यानी k कैप। ये आ गया हमारे पास। फिर दोबारा करना है, d2r बाई dt2, कॉस का करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन टी आई कैप, प्लस माइनस माइनस, साइन का करेंगे तो क्या होगा कॉस टी जे कैप, और ये कॉन्स्टेंट ये जीरो हो जाना है। अब बोला है इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो मैग्नीट्यूड हमें निकालना पता है, d2r बाई dt2 इज इक्वल टू अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर यानी माइनस साइन टी स्क्वायर प्लस माइनस कॉस टी स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर यहां पर प्लस हो जाना है, यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी दैट इज 1। सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसका निकालना होता तो हम इसका भी निकाल सकते थे, जिस भी वैल्यू को निकालना होगा आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन अब क्या दे रखा है, पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस एंड z इक्वल टू दिस, where t is at time and find the component of velocity and acceleration at time t in the direction of this vector at t is equal to 1। ठीक है, तो दोनों ही सेम है, t is equal to 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेट कर लेते हैं, एक वेक्टर rt is equal to xi yj z के, जो हमारे पास क्या हो जाएगा टी क्यूब प्लस 1i प्लस टी स्क्वायर जे प्लस
2t प्लस 5 k कैप, ये हो जाएगा। हमें चाहिए वेलोसिटी कंपोनेंट। वेलोसिटी कंपोनेंट v इज इक्वल टू डी, यहां पर r करेंगे, dr बाई dt। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, ये हमारे पास 3t स्क्वायर, 1 का 0 हो जाएगा, i प्लस ये हो जाएगा 2t j, और ये हो जाएगा हमारे पास 2k। क्लियर? एंड एट t इज इक्वल टू 1, v क्या हो जाएगा हमारे पास, t के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 2k, ये बन जाएगा। अब एक्सेलरेशन निकालना है हमें, तो हम क्या लिखेंगे, dv बाई dt, ये एक्सेलरेशन होता है। यानी इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 6ti प्लस यहां पर 2j, और ये 0 हो जाएगा। इसको भी किस पे निकालना, एट t इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 6i प्लस 2j। क्लियर? ये हमने वेक्टर निकाल लिया। अब हमें किसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है वेलोसिटी, i प्लस जे प्लस के। ठीक है, वेलोसिटी कंपोनेंट इन डायरेक्शन i प्लस जे प्लस 3k इज, क्या करेंगे, वेलोसिटी हमारी क्या है v, ये दें 3i प्लस 2j प्लस 2k डॉट i प्लस j प्लस 3k, ये होगा, डिवाइड करेंगे अंडर रूट, इसका कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 एंड 3 का स्क्वायर 9, ऊपर प्रोडक्ट कर देंगे, 3 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, प्लस यहां पर हमारे पास ये 3 है, 3 1 जा 3 होगा, और ये हमारे पास 6 बाई अंडर रूट 11, ये आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया 11 बाई अंडर रूट 11, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 11। ऐसे ही एक्सेलरेशन कंपोनेंट इन डायरेक्शन i प्लस जे 3k क्या बनेगा, इज कितना है, 6i प्लस 2j, i प्लस j प्लस 3k, ये बन जाएगा हमारे पास बाई अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 9, ये आ गया, यहाँ पर प्लस लग जाएगा, तो ये हमारे पास कितना बन गया, 6, यहाँ पे 6 आएगा, जे का जे से करेंगे तो 2 आएगा, के है नहीं वो तो 0 हो गया, बाई अंडर रूट 11, यानी ये हमारे पास आ गया 8 अंडर रूट 11। ये इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इसको जरूर करिएगा, इस टाइप सिंपल। क्लियर? नाउ अब ये क्वेश्चन करते हैं, इफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए डी बी बाई डी टी, इतना है, प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल होगा। बहुत ही सिंपल बात है, यहां पर हम ले लेते हैं डी बाई डी टी ए क्रॉस बी, तो सिंपल ये बन जाएगा डी ए बाई डी टी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डी बी बाई डी टी। तो यहां से डी ए बाई डी टी कितना है, सी क्रॉस ए क्रॉस बी प्लस, और ए क्रॉस
डी कितना है, सी क्रॉस बी, ये हमारे पास दे रखा है। अब क्या करेंगे, यहां से हम बी को इधर लेते आएंगे तो ये माइनस बी हो जाएगा, क्रॉस इसको लिखेंगे सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस सी क्रॉस बी लिखेंगे। अब ये प्रॉपर्टी यहां पर यूज करेंगे हम लोग, यहां पर माइनस बाहर ले लेते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा बी डॉट ए डॉट सी, माइनस लगाएंगे बी डॉट सी डॉट ए, ये बन जाएगा। सेम यहां पर भी क्या रहेगा हमारे पास, ए डॉट बी डॉट सी माइनस ए डॉट सी डॉट बी, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ये बन जाएगा माइनस बी डॉट ए डॉट सी माइनस माइनस प्लस बी डॉट सी डॉट ए प्लस ए डॉट बी डॉट सी और माइनस ए डॉट सी डॉट बी, और ए डॉट बी डॉट एक इक्वल होता है, यानी ये टर्म और ये टर्म क्या हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, बी डॉट सी डॉट ए माइनस, इसको क्या लिखेंगे, ए डॉट सी डॉट बी, ये लिख लेंगे। हमें प्रूव करके क्या लाना है, सी, यानी ये सी डॉट बी बनना चाहिए था, तो इसको हम सही से लिख लेते हैं, इसको लिखेंगे सी डॉट बी और ए छूट जाएगा, माइनस क्या बनना चाहिए था यहाँ पर, सी डॉट ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी डॉट ए और बी छूट जाएगा। क्लियर, पहले सी डॉट बी ए छोड़ेंगे, फिर सी डॉट ए बी छोड़ेंगे, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, दैट इज ट्रू। अब क्वेश्चन दे रखा है, इफ r इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r देन प्रूव दैट दिस, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि r हमारे पास यूनिट वेक्टर है किसके, r के डायरेक्शन में। क्लियर, तो जो हमारा वेक्टर r होगा वो कितना होगा, दिस होगा, इसको हम ये लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू वेक्टर r बाई r। क्लियर, इसको हम ऐसे भी लिख लें, वेक्टर r बाई r, यहाँ पे r हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्लियर, r इज इक्वल टू r, ये हमने लिख दिया। हमें क्या निकालना है, dr बाई dt निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा dr बाई dt, यानी d बाई डी टी 1 बाई r वेक्टर r, फाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर, तो पहले हम r का कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस 1 बाई r स्क्वायर, ये बनेगा dr बाई dt और वेक्टर r छोड़ देंगे, फिर प्लस 1 बाई r छोड़ेंगे, d वेक्टर r बाई dt, ये करेंगे। ये हमारे पास क्या गया, dr बाई dt। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए r क्रॉस dr बाई dt, यानी r हमारे पास क्या है, 1 बाई r वेक्टर r क्रॉस, पहले लिख लेते हैं पॉजिटिव, 1 बाई r dr बाई dt माइनस 1 बाई r स्क्वायर dr बाई dt वेक्टर r, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 बाई r स्क्वायर r क्रॉस dr बाई dt माइनस
1/r³ dr/dt r वेक्टर क्रॉस वेक्टर r, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये हमारे पास क्या बन गया, 1/r² r वेक्टर क्रॉस dr/dt, हेंस प्रूव। इस तरीके से इसको प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट d/dt r क्रॉस dr/dt इक्वल टू r क्रॉस d2r/dt स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, तो बन जाएगा dr/dt क्रॉस dr/dt प्लस r क्रॉस, इसको करेंगे तो d2r/dt2, और ये तो 0 हो जाएगा, यानी ये हमारे पास r क्रॉस, ये वेक्टर ही है, d2r/dt2, हेंस प्रूव। क्लियर। एक और क्वेश्चन करते हैं कि r हमारे पास यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ r, वेक्टर r। प्रूव करेंगे यूनिट वेक्टर क्रॉस दिस इज इक्वल टू r क्रॉस dr/r²। ये प्रूव करते हैं। क्लियर। तो अगर हम इसकी बात करें dr की, यूनिट वेक्टर, तो ये क्या बन जाएगा, d वेक्टर r/r, ये बन जाएगा। और अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/r dr माइनस 1/r² dr वेक्टर r। अब क्रॉस लगा देते हैं, क्रॉस दिस, इसके साथ होगा तो 1/r, क्लियर, और इसको लिख लेते हैं वेक्टर r, ऐसे लिख लेते हैं। फिर dr क्या है, 1/r dr, यहाँ पे क्रॉस, माइनस 1/r² dr, क्लियर, ये आ जाएगा। क्रॉस करेंगे तो ये बन जाएगा 1/r², r यहाँ पर r क्रॉस dr माइनस इसको 1/r³ dr r क्रॉस r, ये तो 0 हो गया, तो यही प्रूफ होके आ गया r क्रॉस dr/r²। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है, इधर से बहुत ही कम एक तो क्वेश्चन आने हैं। आगे टॉपिक इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है, उसको करेंगे।